आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना की, जिसने इस समय पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ कलकत्ता के रेप और मर्डर कांड की, जो ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुआ। आखिर उस रात हुआ क्या था, उसके माँ बाप को उस घटना का कैसे पता चला, पूरा सिनेरियो आखिर क्या है। उसी घटना रेप और मर्डर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना से हर कोई सन है। क्या है दोस्तों, सुबह 6 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज से किसी का फोन आता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है सेमिनार हॉल में। प्रिंसिपल तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं और दोस्तों सुबह 6 बजे की ये घटना है। प्रिंसिपल 7 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस को इस केस की खबर दी जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस 2 घंटे के बीच हुआ क्या वहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई या फिर चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई, ये तो ऊपर वाला ही जाने। उसके बाद कॉल कर दिया गया लगभग 9 बजे, जब पुलिस को बताया गया उसी के बाद उसके माँ बाप को कॉल किया गया कि आपकी गुड़िया बीमार है और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। माँ बाप को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। उन्होंने फिर से उसी नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से उनके पास कॉल आई थी कि आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ। फिर से उन्हें वही जवाब दिया गया कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए और आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माँ बाप रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर उनको उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया, उसका चेहरा उनको नहीं दिखाया गया। 5 से 6 घंटे के बाद 3 बजे उनको उनकी बेटी की हालत दिखाई गई। उनके माँ बाप का कहना है, उसकी माँ का कहना है कि वीडियो भी जैसे वायरल हो चुकी है, आप देख सकते हैं, आपने शायद देखी भी होगी कि मौमिता की हालत बिल्कुल देखने लायक नहीं थी। इतना बुरा उसका हश्र किया गया था, उसके ऊपर इतने अटैक किए गए थे, बेरहमी से इतने वार किए गए थे, इतनी गंदी तरीके से उसका रेप किया गया था कि जिसको बताना भी बहुत मुश्किल है। मुझे बताने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो जब उस लड़की ने सहा होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा। माँ का कहना है कि जब मैंने उसकी लाश को देखा तो उसकी दोनों टांगें फाड़ डाली गई थी। राइट एंगल पर 90 डिग्री पर उसकी टांगों को ऐसे चीर दिया गया था और चीरने की वजह से, यानी कि ये समझो फाड़ दिया गया था, फाड़ने की वजह से जो उसकी हड्डियां थी वो तक टूट गई थी। उसके ऊपर उसकी आंखों पर इतने वार किए गए कि जो उसके चश्मे का कांच था वो कांच उसकी आंखों में चला गया और वो पूरी तरीके से घायल हो गई। उसकी आंखों से खून आने लगा। उसकी गर्दन की हड्डी तक टूटी पाई गई जब उसका गला दबाया गया होगा। उसके जिस्म पर 100 से ज़्यादा निशान थे, बर्बरता के, वहशियत के निशान थे। बहुत बुरी तरह उसका रेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला कि उसकी बॉडी से लगभग 150 mg यानी कि 150 मिलीग्राम सीमेन पाया गया, जो कि एक आदमी का पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से पता चलता है कि लगभग 8 से 10 आदमियों ने उस लड़की के साथ रेप किया, उसको मारा और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। इतनी वहशत होने के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस ने इस मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया। जब इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, उसके माता पिता के साथ उनको कोई रास्ता नहीं दिया गया, आखिरकार उन लोगों ने परेशान होकर 14 अगस्त को कोलकाता कोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और जब ये मामला हाई प्रोफाइल होने लगा, लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया, पूरे देश में इसके प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद इस पर सीबीआई जांच बिठाई गई और सीबीआई जांच में आया कि इसका जो आरोपी है वो संजय रॉय है, क्योंकि कैमरे चेक करने के बाद पता चला कि वहाँ पर संजय रॉय रात में आधे घंटे के लिए आया था, लगभग 11 बजे के आसपास,
उसके बाद वो 1 बजे के बाद फिर से हॉल में आया और लगभग सुबह 4:30 बजे तक वहाँ पर रहा। तो शामिल तो लग रहा है कि सिर्फ वहाँ पर कैमरे के अकॉर्डिंग सिर्फ संजय रॉय ही इसमें शामिल है, क्योंकि सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं था, मगर जो सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते थे उस पर जो कैमरे लगे थे उसने सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को ही। इसी बीच कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, उन्होंने तुरंत रिज़ाइन दे दिया, यह बोलकर कि मौमिता मेरी बेटी जैसी है, मेरे पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं रिज़ाइन दे रहा हूं। और मज़े की बात आप ये देखिए, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस प्रिंसिपल का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में सेम पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उसने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको निलंबित नहीं किया गया, बल्कि सेम पोस्ट पर दूसरे कॉलेज में भेज दिया गया। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं, क्या इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं? ऐसा अब सवाल यह उठता है कि क्या संजय रॉय इस घटना में अकेला शामिल था, या फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 150 मिलीग्राम सीमेंट पाया गया, जो लगभग एक बंदे का होना इम्पॉसिबल है। तो क्या इसमें एक से अधिक व्यक्ति थे? लेकिन अभी अगर एक से ज़्यादा आदमी थे तो अभी सिर्फ संजय रॉय ही क्यों पकड़ा गया? बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के अपराधी जो हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों हैं? आखिर पुलिस क्या कर रही है? अभी इस घटना की जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से इसके अपराधी कौन हैं इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि छोड़कर जाने वाली तो अपनी दुनिया छोड़कर चली गई, उसके साथ जो हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ उस दिन क्या बीती होगी वो हम सोच भी नहीं सकते, बल्कि सोचकर भी जितना भी सोचा जा सकता है हमारी रूह थर्रा उठती है, कांप उठती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, अपनी बेटियों को समझाइए, अपने बेटों को समझाइए कि अपनी रक्षा खुद करें।